कि हम लोग आज के श्लोक की चर्चा करें, इसकी जरूरत नहीं। वो वीडियो ऑन नहीं। अच्छा, बताया कि नहीं अब तक आपने? आ गया वीडियो? ठीक है, अभी मैं इम्पर्सनल से पर्सनल हो गया। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि कल के तीनों पॉइंट्स को समराइज करेंगे। मुश्किल प्रश्न अनुपम कृष्ण प्रभु से करेंगे। अनुपम कृष्ण प्रभु समराइज करिए, 3 श्लोकों में कल हमने क्या क्या सीखा था, क्या क्या विषयों की चर्चा करी थी। माइक पे माइक दीजिए। माइक, यस। जीव जीव की चर्चा करी थी। कौन से जीवों की चर्चा करी थी? क्षर और अक्षर। क्षर और अक्षर। क्षर जीव कौन से होते हैं? क्षर वह जीव होते हैं जिनका ये जो शरीर है वो परिवर्तित होता रहता है, यानी कि भौतिक शरीर से युक्त बद्ध जीवों की चर्चा हुई। और अक्षर जीव कौन से हैं? अक्षर जीव है जो मतलब मुक्त जीव, जो मुक्त, जो नित्य मुक्त भगवान के पार्षद कहाँ रहते हैं? वो भगवान के धाम में रहते हैं, भगवान रहते हैं। और तीसरे व्यक्ति की कौन सी चर्चा की हुई थी? परमात्मा। परमात्मा, परमात्मा परमपिता परमेश्वर कौन है सचिन? बहुत सुंदर जैसा वही चीज बोल दी आपने। परमात्मा परमेश्वर परमपिता कौन है? हाँ, भगवान कृष्ण। इतना इस्कॉन के डिवोटी को सुबह उठाओ और उसकी कॉलर पकड़ो, परमपिता परमेश्वर परमात्मा कौन है? कृष्ण। ऐसा होना चाहिए। बता कौन है तेरा बाप? कृष्ण। ऐसा कर, ठीक है ना? तो इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। किसका? आपके बाप के मंदिर में रह रहे हैं आप? यस, समझ गए ना? किसका मंदिर है? आपके बाप के मंदिर का है। कोई बोले क्या, पूछे भीम क्या बोलेंगे आप? भीम कोई पूछे तुम्हारे बाप का मंदिर है तो क्या बोलेंगे आप? हाँ, हमारे बाप का मंदिर है। यस, ठीक है, एकदम क्लियर होना। जैसे पिताजी को पूछे, नाम पूछेंगे तो जगह बताए ना पिताजी का नाम ये है वो है, एकदम स्पष्ट। पिताजी कौन है? भगवान कृष्ण। और हमें उनके पास जाना। हमने भी चर्चा किया था कि ये 3 बातें, बद्ध जीव, नित्य मुक्त जीव, और उन दोनों से श्रेष्ठ हैं भगवान कृष्ण। परमात्मा केवल भगवान है, ये वेदांत का सार है। और इसको भगवान ने 3 श्लोकों में बताया था। That means 15.16, 15.17, 15.18। आज हम लोग 19-20 श्लोक करेंगे। भगवान की कृपा रही तो हमारा अध्याय पूरा हो जाएगा। और इसमें वर्णन है कि ये इससे फायदा क्या होगा, इस ज्ञान को जान करके क्या फायदा होगा। लिंक समझ में आ रहा है? इसे श्रुतिबल कहते हैं। इसको जान समझ लिया हमने, मान लीजिए कि भगवान कौन है, आत्मा कौन है, सब कुछ है, तो वो सब हमें क्लियर हो जाएगा। तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा, मेरे पीछे बोलिए। यो मामेव सम्मूढ़ो, यो मामेवं सम्मूढ़ो, जानाति पुरुषोत्तमं, जानाति पुरुषोत्तमं, स सर्वविद भजति मां, स सर्वविद भजति मां, सर्वभावेन भारत, सर्वभावेन भारत। यो मामेव सम्मूढ़ो, यो मामेवं सम्मूढ़ो, जानाति पुरुषोत्तमं, जानाति पुरुषोत्तमं, स सर्वविद भजति मां, स सर्वविद भजति मां, सर्वभावेन भारत, सर्वभावेन भारत। आप बोलिए अनुपम कृष्ण। यो मामेवं सम्मूढ़ो, यो मामेवं सम्मूढ़ो, जानाति पुरुषोत्तमं, जानाति पुरुषोत्तमं, स सर्वविद भजति मां, सर्वविद भजति मां, सर्वभावेन भारत, सर्वभावेन भारत। तो आवाज आ रही है कि नेट यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हो गया है? आ रही है? चलिए, आवाज तो आ रही कम से कम। श्लोक के अर्थ को देखिए। यो मतलब जो, यो मतलब यह जो, माम एवा मुझको ही, माम मतलब मुझको, एवा मतलब ही, मुझको ही, असम्मूढ़ो बिना मूढ़ता, मूढ़ता से रहित, सम्मूढ़, मूढ़ मतलब मूर्खता, सम्यक मूढ़ मतलब बहुत अच्छे से मूर्ख, और असम्मूढ़ मतलब बिल्कुल बुद्धिमान है, कहीं मूर्खता का कोई उसमें लेश नहीं है, कोई डाउट नहीं है। जानाति पुरुषोत्तमम, जो मुझ भगवान कृष्ण को पुरुषोत्तम के रूप में जानता है। पुरुषोत्तम की व्याख्या क्या की गई थी? उत्तम पुरुषस्त्वन्या परमात्मेत्य उदारतः, उदारतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य अव्यय ईश्वर। वो उत्तम पुरुष कौन है? जो इन दोनों से श्रेष्ठ है। उत्तम पुरुषस्तु अन्यः, याद आ रहा है? कल हमने व्याख्या की थी। क्षर अक्षर जीव दोनों से श्रेष्ठ हैं और इस जगत में प्रवेश करके जगत का पालन कर रहे हैं, नियमन कर रहे हैं। तो जब जान रहा है कि भगवान कृष्ण ही वो व्यक्ति हैं,
तो स सर्वविद, वह सब कुछ जानता है। भजति माम, और मेरा भजन करता है। सर्व भावेना, हर भाव से, मतलब सर्व भावने का अर्थ है मनसा, वचा और कर्मणा। भारत का अर्थ हो गया भरतवंशी अर्जुन। अब आप देखिए, एक मेरा प्रश्न बन रहा है कि क्या ऐसा व्यक्ति जो भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में जानता है, क्या वो थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी भी जानता है? क्या वह ग्रेविटेशन लॉ को भी जानता है? क्या वह स्टॉक मार्केट में कितना प्राइस चल रहा है वह भी जानता है? तो यह क्यों कह रहे हैं सर्वविद कि वह सब कुछ जानता है? आप प्रश्न का उत्तर दीजिए, माइक पे बताइए, माइक पे बताइए। ऐसा तो नहीं है कि वो थर्मोडायनेमिक्स के नियम को जानता है। अगर आप प्रभुपाद जी से पूछते भी कि थर्मोडायनेमिक्स के नियम क्या हैं, तो शायद प्रभुपाद कहते मुझे नहीं पता। उसे तो बता भी सकते थे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नहीं पता। तो क्या उत्तर है? भगवान के संबंध सारा ज्ञान, ठीक है। और वेद के ज्ञान को जानता है। वेद मतलब जानना वह। ओके, वेद के ज्ञान को जानता है, यह भी ठीक है। बहुत अच्छी बातें बोल रहे, इसी पे आप व्याख्या खोल सकते हैं बहुत। आपको याद है कि इस अध्याय की शुरुआत में क्या बोला गया था? वेद के तात्पर्य को कौन जानता है? किसको कहेंगे कि वेद जानता है? ये जो इस जगत को की आसक्ति को काट करके इस जगत से निकलना जानता है। तो जो व्यक्ति भगवान का हर प्रकार से भक्ति करेगा वो मुक्त नहीं हो जाएगा। तो एक एंगल तो प्रभु जी का बहुत अच्छा है कि वह वेद जानता है, यानी कि वेद के पर्पस को जानता है, भगवान को जानता है। जो व्यक्ति और भगवान को जानेगा, भगवान की भक्ति करेगा, तो बड़ी आसानी से वह इस जगत से बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? अब थोड़ा और गंभीरता से श्लोक पे, पिछले 3 श्लोकों पे विचार कीजिए, उससे लिंक बैठाने का प्रयास कीजिए। बीच में चर्चा में आया था कि मूर्खता में हम क्या सोचते हैं, मैं यज्ञदत्त हूं और मैं देवदत्त का बाप हूं या बेटा हूं, जो भी है, और मेरे को ये कार्य करने हैं। ये है हमारा झूठा अस्तित्व। मेरी बात समझ में आ रही है? और इसी प्रकार हम जन्म जन्मांतर जीते रहते हैं भगवान, और झूठे दायित्व लेकर के कार्य करते रहते हैं। उसका पुरस्कार मिलता है, फिर से व्यक्ति को जन्म लेना पड़ता है। ये क्लियर है? तो अब जब आप 3 श्लोकों को सुनेंगे, तो अगर पूछा जाएगा कि आप कौन हैं या मैं कौन हूं, तो पहला क्या उत्तर आएगा? एक सीधा उत्तर क्या आएगा? नहीं नहीं नहीं, वो तो है, लेकिन पिछले 3 श्लोकों के आधार पर हम पहली अपनी पहचान कैसे करेंगे? हम क्या हैं? हाँ, हम लोग क्षर जीव हैं। यानी कि जैसे जेल में एक बंधन व्यक्ति होता है, तो पूछो तुम कौन हो, तो क्या कहेगा? मैं कैदी हूं। ये पहली पहचान। बहुत गंभीर है, बहुत सिंपल बात लग रही है, बहुत गंभीर बात है। यदि कैदी सोचने लग जाए कि मैं इस जेल में सुखी हूं, मेरा जेल, मेरा क्या कहते हैं, कटघरा नहीं, सेल को क्या बोलेंगे? कारागार तो बहुत अच्छा है, मैं अब थोड़ा सा इसमें उन्नति कर लिया हूं, अब मैं रोटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं जेल में, अब मैं जेलर का असिस्टेंट बन गया हूं, तो कभी वो जेल से बाहर निकलने के बारे में सोचेगा? जेल से बाहर निकलने के बारे में व्यक्ति तभी सोचेगा जब व्यक्ति पहले इसको ये मालूम होना चाहिए कि मैं जेल में हूं और मैं दुख भोग रहा हूं। अच्छा, यही इंपॉर्टेंट बात नहीं है, उसको ये भी मालूम होना चाहिए कि जेल के बाहर लोग कितना सुख भोग रहे हैं। और यहां भी कंप्लीट नहीं होगा, ये भी मालूम होना चाहिए कि हम जेल से बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो क्या तीनों ही चीज हम नहीं सीख रहे हैं? यहाँ पे ये सीख रहे हैं कि हम लोग कैदी हैं सच्चिदानंद, लेकिन इस जड़ देह को ढो रहे हैं। यह देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि नित्य मुक्त जीव भगवान के पास हमेशा रहते हैं साथ में। और यह भी सीख रहे हैं, जैसे यहां भगवान बता रहे हैं कि सर्व भावेन भारता, वह हर पूरी तरह से वो मेरी सेवा करेगा, कृष्ण की सेवा करेगा। कैदी जान रहा है क्योंकि मैंने सरकार के नियमों का विद्रोह किया, इसलिए मैं जेल में हूं। अगर मैं उनकी बात मानूंगा तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। सिंपल बात समझ में आती है कि नहीं? उसी प्रकार से एक व्यक्ति समझ जाए, भाई भगवान से विद्रोह की भावना के कारण मैं इस जगत में हूं, मैं उनका नित्य दास हूं, मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर ये अंडरस्टैंडिंग आ गई तो आसानी से तुरंत मुक्त होकर भगवान के धाम चला जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये है वेद का सार, वेदांत का सार। ये लिंक समझ में आ रहा है कि 3 बातें भगवान ने क्यों बताई, उसका क्या परिणाम होगा? मुझे अक्षर जीव बनना है।
वो मेरी नित्य स्थिति है। और भगवान की भक्ति करके, यानी कि पहली चीज जो आपने निर्माण मोह वाले श्लोक में देखा था, इस जगत में महान बनने का प्रयास भक्त नहीं करता है क्योंकि ये एक जेल की तरह है। अगर महान बनने का प्रयास किया तो क्या होगा, फिर वो स्थिति होगी कि जेल में हम कैसे अच्छा बन सकते हैं। ठीक है, अनुवाद पढ़ते हैं। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरतपुर पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। और संशय कहां से आते हैं? संशय तब आते हैं जब हम भगवान के बारे में प्रमाणिक शास्त्रों से सुनते नहीं है। मैंने आपको एक बार बताया था कि एक बार कानपुर में मैं हारमोनियम रिपेयर करने के लिए गया था, तो उस मुसलमान व्यक्ति था, वो उसने पूछा ये कैसे भगवान है जो लड़कियों के कपड़े चुराते हैं। अब उसको ये पता नहीं कि यही भगवान है जो तुमको जीभ दिए हैं खाने के लिए, भजन सब मतलब क्या कहते हैं, भोजन को पचा रहे हैं, सारा कार्य वो कर रहे हैं। तो भगवान की दिव्यता को जब वो समझेगा नहीं, तो भगवान की लीला को बिल्कुल गलत समझेगा। वो सोचेगा जैसे लड़के यहाँ के आजकल के लड़के करते हैं, वैसे ही भगवान भी कर रहे हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि संशय भगवान के संबंध में नहीं आना चाहिए। या फिर आप लोग, वैसे मैं कल चर्चा कर रहा था, बहुत लोग सोचते भगवान को मार दिया गया, या भगवान को यदुकुल को नाश इसलिए हो गया क्योंकि क्या नाम था उसकी, तो धृतराष्ट्र की पत्नी का, गांधारी ने शाप दे दिया था। ऐसा नहीं होता है। इसके लिए शास्त्र को ठीक से पढ़ करके, भागवतों को पढ़ के भगवान की भगवत्ता को ठीक से समझना होगा। नहीं तो ऐसे व्यक्ति का ध्यान करेंगे क्या? धीमहि, पहला श्लोक है सत्यम परम धीमहि। क्या व्यासदेव जो भगवान के अवतार हैं, वो एक ऐसे लड़के का ध्यान करेंगे जो लड़कियों के कपड़े चुरा रहा हो? अगर वो लीला दिव्य नहीं होती, भगवान की कोई भी सारी लीला दिव्य है, तो वो दिव्य अगर नहीं होती तो क्या सुखदेव गोस्वामी और हाँ सारे लोग, परीक्षित महाराज जो मरने वाले, वो सब की चर्चा करते। तो बुद्धिमान व्यक्ति को श्रवण करना चाहिए भक्तों से, तब वो समझ पाएगा। गीता भूषण टीका। जो लोग भगवान को उत्तम पुरुष के रूप में जानते हैं, उनको प्राप्त होने वाले फल का वर्णन करने के द्वारा इस विषय के तात्पर्य को सब स्पष्ट कर रहे हैं। मतलब ये जो 3 श्लोक किए थे, इसका फायदा क्या है ये दिखा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। शब्दों के अर्थ को जो इस प्रकार समझता है जैसे मेरे द्वारा कहा गया है, न कि केवल शब्दकोश में दिए गए अर्थ के अनुसार, तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में मेरी भगवान के रूप में स्थिति के संबंध में कोई संदेह नहीं रह जाता। इसका क्या मतलब है? देखिए, उत्तम पुरुष का अर्थ भगवान ने क्या बताया था? जो पूरे विश्व का पालन कर रहे हैं, पूरे विश्व के नियामक हैं और पूरे जगत में प्रवेश कर रहे हैं और ईश्वर हैं। ये बताया था ना उत्तम पुरुष का अर्थ। तो शब्दकोश में आप कुछ भी अर्थ होता हो, लेकिन जो भगवान ने अर्थ बताया है उसके अनुसार हमको समझना होगा। ये बातें समझ रहे हैं? आप आगे जैसे टीका वगैरह भी पढ़ेंगे भागवत की, तो शब्द का कुछ अर्थ हो सकता है, लेकिन जो अर्थ आचार्यों ने ग्रहण किया वो हम स्वीकार करते हैं। ऐसे मनगढ़ंत हम अर्थ कोई भी नहीं ले सकते। आपने कई बार देखा होगा कि लौकिक अर्थ हमने, लौकिक अर्थ संसार मात्र ले लिया था। लोक अर्थ क्या लिया था कल हमने? पुराण वेद ये सब बस सीखे थे ना। तो आचार्यगण उस बात को ठीक से समझते वैसे, और उसी तरह से भगवान जहां से बता रहे हैं उसका अर्थ क्या है, उत्तम पुरुष का अर्थ क्या है, शर का अर्थ क्या है, अक्षर का अर्थ क्या है, वो भगवान के अनुसार समझता है व्यक्ति, तो वह कोई संदेह नहीं रहता भगवान के संबंध। एक बार मैंने एक भक्त से पूछा था, हरि राम प्रभु को, बहुत अच्छा उन्होंने उत्तर दिया था। मैंने कहा भाई गुरु जी की कृपा, गुरु जी की कृपा, ये है क्या गुरु जी की कृपा महाराज? मतलब प्रभु जी बताइए गुरु जी की कृपा है क्या? तो उन्होंने कहा बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत मतलब पहली जो इंस्टॉलमेंट है कृपा का, एक गुरु का, वो यह है कि वह शिष्य के हृदय से संशय को निकाल देता है। क्या संशय? कि तुम भक्ति कर रहे हो तो अपना समय नहीं व्यर्थ कर रहे हो। मुझे मतलब वन ऑफ द बेस्ट उत्तर लगा अब तक। आप समझ पा रहे हैं? जब मैं नाम जप कर रहा हूं, भगवत गीता पढ़ रहा हूं, तो मैं अपना समय व्यर्थ नहीं कर रहा हूं। और अगर जैसे ही संशय आ गया कि यहां क्या कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो, गायब। प्रभुपाद जी इसको प्रवचन में कहते हैं। तो अगर संशय आ गया कि कृष्ण भगवान नहीं है, सॉरी कृष्ण भगवान हैं इस संबंध में, तो व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा। और ये संशय निवारण कैसे होता है? बार बार श्रवण के द्वारा। अब इसको मैं, कथा तो आप जानते ही हैं, वो पंडित जी वाली कथा जानते हैं ना, पंडित जी और बकरी वाली कथा। तो किसी झूठ को बार बार अगर जोर जोर से बोला जाए तो वही सत्य लगने लगता है। मैं कथा नहीं सुना दूं कथा?
सुना देते हैं, कुछ लोग नए भी हैं। एक पंडित जी थे, वो बकरा लेके जा रहे थे, तो बकरा चुराने के लिए 3 चोर लग गए उनके पीछे। तो पहला चोर आया, उसने कहा पंडित जी प्रणाम, ये आज क्या हो गया आपको, कुत्ता टांगे जा रहे हैं आप? कहते कुत्ता तो नहीं है, ये तो बकरा है, हम तो बकरा खरीद के लेके आए हैं। हाँ ठीक है, अब आप पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन हमको तो भाई ये कुत्ता दिख रहा है। तो उसे कुछ संशय हुआ वहां पे, फिर वो आगे बढ़ा, तो फिर दूसरा चोर आया, फिर उसने वही बात बोली, पंडित जी प्रणाम, आप कुत्ता क्यों टांग रहे हैं? तो फिर उनको संशय हुआ, फिर तीसरा जो चोर आया, तो जब उन्होंने बोला कि ये बकरा की जगह आप कहा, बकरा नहीं, आप कुत्ता को टांगे, तो पूरा विश्वास हो गया और कुत्ते को वो बकरे को फेंक के चला गया। फिर उस कुत्ते को उस चोरों ने उनको ले लिया। तो हम यहाँ देख रहे हैं बार बार इस जगत में एक ही बात को अगर झूठ को भी जोर जोर से बोला जाए तो लोग सत्य मानने लगते हैं, कि नहीं? तो अब हम उसी प्रकार से अगर व्यतिरेक में देखें इसको, यानी अपोजिट में देखें, अगर भगवान की महिमा को हम बार बार सुनते हैं, चाहे हमको बात पता हो, बार बार सुनते हैं, तो फिर धीरे धीरे हमें समझ में आने लगता है कि कृष्ण भगवान। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो व्यक्ति इन 3 श्लोकों का अर्थ जानता है वह सब कुछ जानता है, क्योंकि यह 3 श्लोक सारे वेदों के तात्पर्य है। इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है पर्टिकुलरली। अब इसको थोड़ा और एक एंगल से देखिए कि जो व्यक्ति अपने अस्तित्व को नहीं जानता है कि वो है कौन, बाकी वो सब कुछ जाने, क्या वो वाकई कुछ जानता है? आपने कभी विचार, फिल्मों में शायद कभी देखा होगा कि पागल खाने का दृश्य होता है, तो एक पागल अपने को हिटलर बोल रहा है, एक पागल अपने को प्रधानमंत्री बोल रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पागल खाने में सभी की ये है कि जो वो हैं वो ये नहीं जानते, जो वो वास्तविक रूप से हैं जीवन में वो भूले रहते हैं, और बाकी सब कुछ पता रहता है, मतलब वो सोचते हैं कि पता रहता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं जो अपने संबंध को जानता है, ये एक माई की जगत है, ये वास्तविक जगत नहीं है। यहाँ जैसे ड्रामा होता है, ड्रामे में हम अपने, कोई मान लीजिए ड्रामा कर रहा है, चलो करो भाई, लेकिन अगर अपने अस्तित्व को बिल्कुल ही भूल जाए तो क्या ये सही है? वो ड्रामा खत्म होगा तो उसका परिवार है, सब कुछ है। डज इट मेक सेंस? एक और उदाहरण भी आप जानते हैं, कई बार मैंने दिया है कि जब हम सो रहे होते हैं, मान लीजिए कोई गृहस्थ भक्त है, सो रहे हैं, कोई भी व्यक्ति गृहस्थ है सो रहा है, तो सोते समय थोड़ा ना याद रहता है कि इसकी पत्नी है, बच्चे हैं, कुछ है। वो एक नई दुनिया सजा लेता है कुछ समय के लिए और अपनी असली दुनिया को बिल्कुल भूल जाता है। उसी प्रकार से हम लोग बिल्कुल भूले हुए हैं कि भगवान से हमारा संबंध है, वहां पे भी हमारे असली माता पिता कह सकते हैं जिससे हमारा संबंध हो या जो भी रहा हो, वहां पे सब लोग रहते हैं इस प्रकार से, वो भी हैं, उनको भूल करके इसी जगत में अब्जॉर्व हम रहते। तो वह अन्य बातें जानते हुए भी वह कुछ नहीं जानते। जो परम भगवान के रूप में मेरी स्थिति को जानता है वह हर प्रकार से मेरी पूजा करता है। हर प्रकार से मेरी पूजा का अर्थ समझ रहे हैं? क्या अर्थ है इसका? मन, वाणी और शरीर, मतलब अब अपने हर प्रयास को वह भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है, ये बात है सीधा। जिसे मेरी कृपा प्राप्त होती है वही व्यक्ति वेदों के अर्थ को समझ सकता है और भक्ति के सारे अंगों का संपादन कर सकता है। इनका रिलेशनशिप क्या है? देखिए, आप जानते हैं, हम इसकी व्याख्या पहले भी कर चुके हैं, वेदों का उद्देश्य संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध जीव का भगवान से कि जीव भगवान का दास है, और अभिधेय का अर्थ क्या है शानु प्रभु? वेरी गुड, यानी कि उस संबंध को जागृत करने के लिए जो हम करते हैं साधन, उसको अभिधेय कहते हैं। अरे प्रयोजन, तो वेद का अर्थ जानने का मतलब क्या हुआ शानु? भक्ति करना, एकदम सीधी सीधी बात। तो जो व्यक्ति को ये बात समझ में आ रही है, वो क्यों समझ में आ रही है? क्योंकि भगवान की कृपा उसके ऊपर है। और अन्यथा अब हम लोग तो ऐसे लोगों से अधिक मिलते नहीं है, कभी कभी एक आध लोग प्रश्न कर देते हैं। पूरा समाज ही ऐसा है जो अपने को आर्य समाजी कहते हैं, वो कहते हैं हम वेद पढ़ रहे हैं लेकिन वो कृष्ण की भक्ति नहीं करते। हम किसी समाज विशेष के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन जो उनकी फिलॉसफी है वो बिल्कुल गलत है। कितने आश्चर्य की बात है, वो कहते हैं हम वेद भी पढ़ रहे हैं, वेद ही पढ़ते हैं, वेद को ही मानते हैं, लेकिन जो वेद का रचयिता है, जो वेद को जानने वाला, उसको वो नहीं मानते। तो आप समझ पा रहे हैं क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा उन पर नहीं है। परंतु अब आप कहेंगे क्यों नहीं है? क्योंकि पापी हैं, भक्तों का संग नहीं करते, अहंकारी हैं, इसलिए समझ नहीं आता।
परंतु जो परम भगवान के रूप में मेरी स्थिति पर संदेह करता है, तो सारे वेद पढ़ लेने के बाद भी वह अज्ञ ही रहता है, और यदि वह हर तरह से पूजा भी करता है तो भी वह भक्त नहीं कहा जाता है। मैंने जानबूझ के थोड़ा स्लो बोला है, अब उसकी ग्रेविटी को समझ रहे हैं। मान लो कोई व्यक्ति हरे कृष्ण जप रहा है और वेद नहीं पढ़ रहा है या वेद नहीं पढ़ा है, तो क्या उसने वेद पढ़ा है? है ना, कितना अजीब सी बात है ना। हाँ, बिल्कुल पढ़ लिया है, क्योंकि वह भगवान की भक्ति कर रहा है, वेद के कंक्लूजन को समझ लिया उसने। और सारे वेद पढ़ लिए लेकिन कृष्ण की भक्ति नहीं करता, कृष्ण का नाम जप नहीं करता, उनको भोग नहीं लगाता, उनको प्रणाम नहीं करता, तो क्या उसने वेद पढ़े हैं? हाँ, यही कहना मतलब, पढ़ के भी नहीं पढ़े हैं। जैसे मैं अभी शानू प्रभु आपको मैं थर्मोडायनेमिक्स की किताब दे दूं अंग्रेजी में मान लो हिंदी में भी, तो आप उसे पढ़ेंगे, कहेंगे क्या करेंगे, अच्छे पन्ने ऐसा करता हूँ उसको रोटी बनाने में इस्तेमाल कर सकता हूँ, यही बस मैक्सिमम, इजंट इट? या मुझको कोई किताब दे दी जाए एकदम ऐसे कठिन, जो हम समझना चाहते हो नहीं समझ पा रहे हो, तो भले हम पढ़ लेंगे लेकिन पढ़ करके भी समझ में नहीं आएगा। ये बात मान रहे हैं ना आप? मैं, है कि नहीं? मान लो जैसे मेरे को ये इनकी कौन सी आप लोग वेटरनरी साइंस की किताब दे दी जाए कि इसको ये दवा देते हैं, उसको वो दवा देते हैं, उसको ये बीमारी होती है, बैक्टीरिया ये वो, तो पढ़ तो लेंगे लेकिन को समझ में आएगा? हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से जैसे आप यहाँ पे भी एक टीचर के अंडर में पढ़ते हैं तब बातें समझ में आती हैं, उसी प्रकार से वेद का सार है भगवान की भक्ति, और जब हम भक्तों के अनुगत्य में पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, तो समझ में आ जाती है बात। हम लोग को लगता है कि एक ही बात बड़े रोज बोल रहे हैं, इतना आसान है, सब कुछ सब बहुत आसान है, जरा बाहर वालों को समझाइए, बिल्कुल समझ में नहीं आता, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि क्या बात हो रही है, जो कि बात बहुत सिंपल है। और इसीलिए टीका में भी वो ऐसी बातें रहती, उधर उधर की बातें करेंगे, जैसे हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और वो समझ नहीं पा रहे क्योंकि बिकॉज़ दे डोंट अंडरस्टैंड देमसेल्फ, वो खुद ही नहीं समझ पा रहे। तात्पर्य, जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक उहापोह करते हैं। उहापोह मतलब समझते हैं, मतलब चिंतन करते हैं, ऐसा मंथन कर रहे हैं, ये है वो है, जीव ये है, जीव भगवान बन सकता है, भगवान से आपने सारी सुन चुके हैं, भगवान से आया है, भगवान कट करके जीव बन गए, ऐसे होता है इस तरह की। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है वह सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता जाता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति करने में लगता है। स्पष्ट है। एक बात बताना मैं भूल गया, प्रभुपाद जी से भी प्रश्न किया गया। प्रभुपाद जी ने कहा, से पूछा एक विशेष ने, प्रभुपाद जी क्या आध्यात्मिक गुरु सब जानते हैं? प्रभुपाद ने कहा यस। तो फिर उसने कहा कि क्या वह यह भी जानते हैं कि जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है इसमें कितनी खिड़कियां हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि यह जानने का क्या फायदा कि मृग मरीचिका में कितना पानी है। विजय समझ में आ रहा है उत्तर प्रभुपाद जी का? मृग मरीचिका समझते हैं, वो जो पानी दिखाई पड़ता है, अब उसमें व्यक्ति नापने जाए मीटर लेकर के कि इसमें कितना पानी है, इसकी क्या वैल्यू है। देखिए एक बात इस जब आ ही रही तो मैं बोलना चाहता हूं कि मानव जीवन डेस्टिनेशन नहीं है, स्टेशन है। इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ स्टेशन। इसका अर्थ समझते हैं? ऐसा नहीं है कि मानव जीवन प्राप्त हो गया तो अभी आखिरी स्थिति है। आखिरी स्थिति तब है जब अपना स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। जैसे ट्रेन का स्टेशन होता है ना, उसके बाद ट्रेन आगे जाती है, तो ये एंड स्टेशन नहीं है। जो बुद्धिमान व्यक्ति इसको समझता है वह जीवन अलग प्रकार से जिएगा। मैं यहां से चुनाव कर सकता हूं कि मैं अब अगला स्टेशन कहां पकड़ूंगा, अगली ट्रेन कहां पकड़ूंगा, सब कुछ। और वह चुनाव का आधार है भक्तों का संग, जिसके द्वारा हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे आज ही मैं सोच रहा था, ऐसे बताना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी, मैं उठा रेस्ट करके दोपहर में, मैंने कहा तो बहुत टाइम है, और मेरा मन हमेशा बोलता है नहीं तुम्हें बस मतलब 16+4 करने हैं, मतलब 16+4 चैंटिंग करनी, इतने कर रहा था मैं, और नहीं करना, एक्स्ट्रा जब नहीं करना। फिर मैंने मन को बोला भाई क्यों नहीं करना, जब आज तो कोई विशेष सेवा नहीं, आज खाली है, तो एक्स्ट्रा जब क्यों नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं हमारा मन कैसे प्रोसेस करते हैं हमको, तो 16 हो गया ना, और नहीं कर सकते तुम, और करने की क्या जरूरत है तुमको।
ऐसे मन बांध के रखता है हमको, और करने की क्या जरूरत है? आपने कभी महसूस किया मन की इस प्रकार की, और करने की क्या जरूरत है? हो गया हो गया हो गया, बस 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 बस, बहुत हो गया बहुत हो गया। तो व्यक्ति को समझना चाहिए कि जब भी खाली समय हो, जब भी हमारे पास समय हो, भगवान का नाम जप करे, भगवत गीता पढ़े, हमेशा अपने को भगवान की सेवा में नियोजित करें। मैं खाली ये बोल रहा हूं कि जितनी अधिक हम प्रगति कर सकें इस जीवन में, उतना ही अच्छा रहेगा आध्यात्मिक जीवन। ये स्टेशन है, ये डेस्टिनेशन नहीं है। यहां बैठ करके तंबू नहीं गाड़ना हमको, समझ रहे ना मेरी बात? और डेस्टिनेशन क्या है, गंतव्य स्थान क्या है? अक्षरता, जब तक हम आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर लेते। संपूर्ण भगवत गीता में पग पग पर इस तथ्य पर बल दिया गया है। फिर भी भगवत गीता के ऐसे अनेक कट्टर भाष्यकार हैं जो परमेश्वर तथा जीव को एक ही मानते हैं। ये प्रभुपाद क्या बात कर रहे हैं तो बड़ा स्पष्ट है। भगवान कभी गीता में नहीं बोलते हैं कि जीव भगवान बन सकता है, कहीं भी नहीं बोलते। भगवान कहीं नहीं बोलते कि मैं शिव बाबा हूं, ये शिव बाबा मेरे अंदर बैठ करके बोल रहा है। कहीं बोला है? किसी श्लोक में नहीं बोला। लेकिन कुछ लोग इतने समर्पित होते हैं कट्टरता के प्रति कि वो कुछ तरोड़ मरोड़ करके उसका उत्तर दे देते हैं। वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है, इसका अर्थ है श्रवण करके सीखना। वास्तव में वैदिक सूचना कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधियों जैसे अधिकारियों से ग्रहण करनी चाहिए। इसको थोड़ा समझ लेना चाहिए। पहले जमाने में किताबें नहीं होती थी, तो जो शिष्य थे वे गुरु से सुनते थे 3 बार और उसको उनको याद कर लेते थे। हम लोग को इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि हम लोग की बुद्धि बहुत तेज है। ओह, कलयुगाइट, वी आर बोनाफाइड कलयुगाइट्स। तो हम लोग की बुद्धि इतनी तेज है कि यही याद नहीं रहता है कि आज सुबह क्या खाया था। यस, उसको भी थोड़ा खरोचना पड़ेगा, सुबह क्या था खाने में, कुछ भी याद नहीं रहता। और एक बात समझ नहीं पा रहे हैं लोग, ये बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। जैसे मैं यहाँ पे प्रवचन कर रहा हूँ, तो मेरी इच्छा है कि आप सीखें, और उम्मीद है कि आप लोगों की इच्छा है कि आप भी सीखें, तो ये ज्ञान ट्रांसफर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ वैदिक ज्ञान पैसे देके न तो लिया जा सकता है न दिया जा सकता है। ये बात समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये भी अगले श्लोक में आने वाला है। कोई कहे प्रभु जी मुझे गीता समझा दीजिए, मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा, समझ लेगा वो? कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पैसे देकर नहीं हो सकता। और मैं कहूं कि तुम मुझे 5,000 रुपए दे दो, मैं तुम्हें समझा दूंगा, वह भी नहीं हो सकता। व्यक्ति को साधना करनी पड़ती है, भक्ति करनी पड़ती है, तब यह ज्ञान ट्रांसफर हो सकता है, समझ में आ सकता है। डज इट मेक सेंस? तो पहले इसी प्रकार से विनीत भाव से व्यक्ति सुनता था और चैलेंजिंग एटीट्यूड नहीं था। ये कैसे बोल रहे हैं आप? कृष्ण को भगवान क्यों बोल रहे हैं? ये तो ऐसा करते थे, वैसा होता था, मुझे तो ऐसा लगता है। इस भावना से व्यक्ति ज्ञान धारण नहीं कर सकता। यहाँ कृष्ण ने हर वस्तु का अंतर सुंदर ढंग से बताया है, अतएव इसी स्रोत से सुनना चाहिए। बड़ा कठोर शब्द है, लेकिन केवल सूकरों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि अधिकारियों से समझे। कोई व्याख्या करेगा इसकी? सुअर की तरह नहीं सुनना चाहिए, ये क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद? माइक पे बताइए, माइक पे बताइए। मतलब जैसे सुअर कुछ भी खा लेता है, तो उसी प्रकार से ये अच्छी व्याख्या है कि सुअर जो है भेदभाव नहीं करता, किसी से भी सुनता है। मैं ये आपने मुझे सिखाया, क्योंकि ये हाँ हम भी समझ नहीं पाते तो सुकर क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद, तो अब समझ में आ रहा है। सुअर समझ रहे ना, कोई डिफरेंशिएट नहीं करता कि क्या है, मल भी खा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही कुछ लोग कहीं भी कुछ भी सुनने जाते हैं, अच्छा बोलते हो, चेहरा अच्छा लग रहा है देखने, कुछ भी बोलते हैं, चाहे वो मायावाद बोले चाहे कुछ भी बोले, उसको फर्क नहीं पड़ता। जो भी भक्त सुन रहे हैं, प्रयास करें कि चैनलों पे आने वाले कोई भी प्रवचन उसको ना सुने। हम स्पेशली जब कभी गृहस्थ भक्तों के जाते हैं, तो उनकी जो माता जी होती हैं, हाँ हम भी भक्ति करते हैं, कहाँ संस्कार पे टिकते हैं, संस्कार चल देखते हैं। मुझे अभी भी याद आता है, हमारे एक माता जी भरतपुर में एक प्रवचन सुनने आती, 3 साल तक उन्हें प्रवचन सुना। उनको एक बहुत दुख लगा मेरी प्रवचन सुन के। पता है क्या दुख था उनको? बहुत दुख लगा। ऐसे हर प्रवचन सुनने आती थी ऑलमोस्ट, बाकी सब कुछ अच्छा लगता था। एक दूसरे माता जी को उनके द्वारा उनको मुझे मालूम चला, कहा प्रभु जी का सारा कुछ अच्छा लगता है हमको, कोई दिक्कत नहीं, एक बात बहुत खराब लगती है। क्या? ये कृष्ण को ही भगवान क्यों कहते हैं? मैंने कहा वाह माता जी, धन्य हो गई आप। मतलब सारा बेड़ा गर्क, 3 साल का जितना श्रवण किया उसके ऊपर उन्होंने गोबर लेप दिया, पूरा बिल्कुल गोबर कर दिया। और जो मूल बात है, देख रहे हैं किस तरह से आप लोगों को, आप सब डिवोटी, आपको लगा प्रभु जी सब बातें क्यों बोल रहे हैं, लेकिन लोगों के जहर इतना घुसा हुआ है मन में
कि कृष्ण ही भगवान क्यों, शिव जी भी तो हैं, दुर्गा जी भी तो हैं। जबकि भगवान क्या कह रहे हैं, जो जानाति, मुझको जो पुरुषोत्तम के रूप में जानता है वो सब कुछ जानता है। ये ऐसा मत सोचिए कि जहर भारत में फैला नहीं है, बहुत बुरी तरह से फैला। कितना ही आप उसको सुनेगा लेकिन उसको विश्वास नहीं होगा कि नहीं कृष्ण भगवान है। सब कुछ करेगा वो, लेकिन उसको लगेगा शिव जी भी भगवान है और कृष्ण भी है, और हम सबको मानते हैं, हम सबको मानते हैं। तो फिर वो सुअर की तरह सुनना हुआ। शब्द कठोर लग रहा है क्योंकि उसे पता ही नहीं क्या अच्छा है क्या गलत है, कौन क्या बोल रहा है, कुछ मतलब नहीं, सबको सुनना, सबको सुनना। ऐसा नहीं होता, इसलिए कह रहे हैं अधिकारी से समझो। ऐसा नहीं कि केवल शुष्क चिंतन ही करता रहे। ये समझ में आ रहा है? जो कल व्याख्या कर रहे थे, हमें किसी ने बताया नहीं कि ईश्वर कौन है। सूखा चिंतन, सूखा मतलब जिसका शास्त्र का कोई आधार ना हो, ये शुष्क चिंतन होता है। अपने मन से मनोकल्पना कर रहे हैं, उस तरह से समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। मनुष्य को विनीत भाव से भगवत गीता से सुनना चाहिए कि सारे जीव भगवान के अधीन है। जो भी इसे समझ लेता है वही श्री कृष्ण के कथनानुसार वेदों को प्रयोजन को समझता है, अन्य कोई नहीं समझता है। क्लियर समझ में आ रहा है ना? सब जीव भगवान के अधीन हैं। मैं भगवान से विद्रोह करके इस जगत में हूं, भगवान की सेवा करूंगा तो भगवान की कृपा से मैं भगवान के धाम जा सकता हूं। एकदम क्लियर बात, बेसिक पॉइंट ऑफ ह्यूमिलिटी, बहुत सिंपल बात। भगवान का भजन करके भगवान के पास में जा सकता हूं, और वो उनकी कृपा से। ये भी ध्यान देना होगा, साधन कर रहे हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपने साधन के बल से चला जाऊंगा। यह अहंकार भी नहीं पालना है। विवेक, ये समझ में आ रही बात? क्या नहीं करना है? किस चीज का अहंकार नहीं करना है? भगवान की भक्ति कर रहा हूं, लेकिन भक्ति का भी अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं इतना भजन कर लिया अब तो भगवान को दरवाजे खोलने ही पड़ेंगे। ये नहीं होता है। मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं तो हृदय में नम्रता आनी चाहिए, और भगवान की कृपा होगी, जब इच्छा होगी तब मैं उनकी भगवान के नाम पर चला जाऊंगा। मेक सेंस? ठीक है। भजति शब्द अत्यंत सार्थक है। कई स्थानों पर भजति का संबंध भगवान की सेवा के अर्थ में व्यक्त हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रत है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने सारे वैदिक ज्ञान समझ लिया। एकदम स्पष्ट है, इसमें कुछ समझाना नहीं। क्यों? भगवान की भक्ति करके भगवान के पास चला जाएगा। वैष्णव परंपरा में यह कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विद्या की आवश्यकता नहीं रहती। ये बहुत अच्छी बात है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि भगवान, आपने सुना था ना, ज्ञानम स्मृति, क्या था? स्मृति मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, स्मृति ज्ञान और विमोहनम भगवान से आता है। तो जब कोई व्यक्ति ये बहुत गंभीर बात है, जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उस पे कृपा करके उसकी अविद्या का नाश कर देते हैं। ये मैं थोड़ा सा फिर से रिवाइज कराऊंगा। जीव स्वरूपतः सच्चिदानंद है, लेकिन अज्ञान, जिसको हम अविद्या भी कहते हैं, अविद्या के कारण दो प्रभाव होते हैं। याद आ रहा है किसी को? सब भूल गए? यही तो अविद्या का प्रभाव है। यस, आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका। आवरणात्मिका क्या होता है? हमको ढक लेता है, हम जो हैं भगवान के दास, उसको ढक दिया। और प्रक्षेपात्मिका, जो हम नहीं हैं, ये शरीर, उसमें हमको अभिनिवेश कर दिया। तो ये सब हो कैसे रहा है, कोई बता सकते हैं? अविद्या के कारण। और अविद्या का कंट्रोल कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम उनसे विद्रोह करके भोग करना चाहते हैं। ये क्लियर क्वेश्चन समझ में आ रही है? तो जब मैं भगवान को प्रणाम करता हूं या जो भगवान की अन्य सेवाएं करता हूं, तो भगवान क्या करेंगे? अपनी ही शक्ति से इस अविद्या को तिरोहित करने चालू कर देंगे। ये आप 1.2 मतलब कैंटो 1 चैप्टर 2 में आप पढ़ सकते हो, जहां पर श्रीधर स्वामी प्रश्न उठाते हैं कि सुबह शाम भगवान का श्रवण कीर्तन करने से जीव दुखों से कैसे मुक्त हो जाएगा, दुख ग्रामा में चित्ते कैसे हो जाएगा। तो वहां पे लिखा है, ये तो वैशारदी मति, जब भगवान कृपा करते हैं तो जीव की ऐसी मति होती है, भगवान की तरफ जाती है और भगवान माया को खींच लेते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है? तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो माया उपरत होती है, माया शांत होती है, और तब हम अपने स्वरूप को समझ पाते हैं। समझ में आ रहा है? कोई प्रश्न तो नहीं है जूम पे? भगवान की भक्ति करने के कारण वह पहले से लक्ष्य तक पहुंचा रहता है। अब वो बैठ गया स्थान पे, वह ज्ञान की समस्त प्रारंभिक विधियों को पार कर चुका है
होता है। लेकिन यदि कोई लाखों जन्मों तक चिंतन करने पर भी इस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं और उनकी ही शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो उसका अनेक जन्मों का चिंतन व्यर्थ हो जाता है। क्या सुना था हमने भगवत गीता में? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। जरा इसको ब्रेकअप कीजिए। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अब अगर माम प्रपद्यते हटा दीजिए तो पहली लाइन का कोई मतलब है? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान, बहुत जन्मों के अंत के बाद जब व्यक्ति वाकई ज्ञानवान होता है तो माम प्रपद्यते, लेकिन माम प्रपद्यते नहीं हुआ तो ज्ञानवान है? मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आई? जो यही बात बोल रहे हैं ना, बहुनाम जन्मनाम अंत्य ज्ञानवान, तो ज्ञानवान हुआ उसका क्या लक्षण है? माम प्रपद्यते। लेकिन अगर माम प्रपद्यते नहीं है तो क्या ज्ञानवान है? अच्छा चलिए, अब अगर कोई जो जीवन में भक्ति कर रहा है, भगवान की शरण ले रहा है, तो ज्ञानवान है, यानी कि उसका अब सारा जो रिसर्च था वह समाप्त हो चुका है। ये समझ में आ रही बात मुरारी? ठीक। तो इस श्लोक में हमने क्या सीखा कि जो व्यक्ति इन तीन विषयों को जानता है, क्षर अक्षर और उत्तम पुरुष भगवान को, वह वेदों के सार को जानता है और वह भगवान की भक्ति करता है। तो करता तो है, लेकिन क्या सफल होगा? उसको इस श्लोक में देखेंगे। लास्ट श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। इति, मेरे पीछे बोलेगा माइक पे, विषय समझ में आ रहा है? वैसे तो लिंक ने और दिया, लेकिन इसमें एक बहुत जो इंस्पिरेशनल बात मुझे लगी है कि जो व्यक्ति इस बात को समझता है वह निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान उसको सफल बनाएंगे। तो मेरे पीछे बोलिए। इति गुह्यतमं शास्त्रम्, इति गुह्यतमं शास्त्रम्, इदम् उक्तं मया नघ, इदमुक्तं मया नघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य, एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृतकृतश्च भारत। कृतकृतश्च भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम्, ये जो मैंने तुम्हें गुह्यतम शास्त्र बोला, एक बार मैं श्लोक की व्याख्या कर रहा था तो मैंने अभी बोला कि ये भगवत गीता जो बोली, लेकिन एक्चुअली ये अर्थ नहीं है। इति गुह्यतमम शास्त्रम, ये जो मैंने गुह्यतम शास्त्र बोला, कौन सा शास्त्र बोला? जो 3 श्लोक बोले हैं, 16, 17, 18, बहुत ध्यान पूर्वक इसलिए सीखना पड़ता है। तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि शास्त्र मतलब पूरा भगवत गीता की बात कर रहे हैं ना, केवल इन 16, 17, 18 श्लोकों की बात कर रहे हैं। ये जो गुह्यतम शास्त्र, इदम उक्तम मया नघ, जो मेरे द्वारा तुम्हें कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि तुम अनघ हो। अघ मतलब पाप, अनघ मतलब पाप रहित। ठीक। इसमें टीका में बताया गया है कि गुह्यतम कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति पाप रहित नहीं है, जो योग्य नहीं है, उसको ये शास्त्र का ज्ञान नहीं देना चाहिए, समझ ही में नहीं पाएगा, उसको अप्रिशिएट ही नहीं कर पाएगा। एतद् बुद्ध्वा, इसको समझ करके बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमान होता है, और कृतकृतश्च भारत, वह जो भी साधन करता है उसमें वो सफल होता है। कृतकृत का अर्थ सुना आपने? ये शब्द सुने? कृतकृत हो गए, हम जो हम चाहते थे वह पूर्ण हो गया, सफल हो गया, यही होता है ना। तो क्यों सफल हो गया? क्योंकि उसका कंसेप्शन ठीक रहा। भगवान कौन है, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, वो एकदम क्लियर रहा। तो अब उसका भगवान के आशीर्वाद से उसकी वो भक्ति ठीक से किया, सही कंसेप्शन, सही धारणा के संग किया, और भगवान की कृपा से उसको सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। और आपको मैंने कल ही बताया था कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को मनुष्य मानता है, उसको किन 3 क्षेत्रों में विफलता प्राप्त होती है? किसी को याद है? ओके आशुत बताइए। सिद्धि मतलब कौन सी सिद्धि? सिद्धि मतलब कि मतलब कि होता है हाँ भगवान के पास, हाँ, यानी कि भगवान के पास धाम उनके नहीं जा पाएगा, और मुक्त नहीं हो पाएगा, और स्वर्ग भी नहीं जा पाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कंसेप्शन का, धारणा का कितना महत्व होता है। इसीलिए फिलॉसफी सीखना बहुत जरूरी है। ये फिलॉसफी नहीं, वास्तविक रूप से सत्य है। पर अनुवाद पढ़ते हैं। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। कितना सुंदर बात है।
तो इसलिए इसको समझना चाहिए। एक जगह प्रभुपाद बहुत अच्छा बोलते हैं कि जो व्यक्ति अल्टीरियर मोटिवेशंस, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, गुप्त उद्देश्य लेके बैठा हुआ है, वह कभी कृष्ण भावना के संदेश को समझ ही नहीं सकता है। हम कितने तमोगुण में है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारी सिंसियरिटी, हम सिंसियरिटी और सीरियसनेस कहना चाहिए, मुझे भगवान की भक्त बनना है, ईमानदारी से भक्ति करनी है, तब भगवान अंदर से इसकी समझावट देते हैं। धोखा कोई कर रहा है तो उसको केवल अपने से धोखा करता है, वो समझ नहीं पाएगा। अब ऐसे बातें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं क्योंकि हमने देखा ऐसे करते हुए। कुछ लोग मंदिर में आ जाते हैं और उनका उद्देश्य भक्ति करना नहीं होता है, वो सोचते हैं कि हम कुछ यहां से पैसा कमा के ले जाएं, और क्या लेके जाते हैं, पैसा, और सोचते हैं कि हम हीरो बन गए। ऐसे बातें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इंस्टीट्यूशन लेवल पे मैंने अपने आंखों से देवता देख रहा हूं, तो उसमें कोई ऐसा नहीं कि मैंने सुना है। उनका पहले से उद्देश्य रहता है कि हम पैसे कमा लें या हम अमेरिका पहुंच जाएं। तो उनका उद्देश्य भगवान को समझना नहीं होता है। और तब मुझे बाद में समझ में आता कि क्यों उसे कोई क्लास में रुचि नहीं, कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहता, उसका उद्देश्य कुछ और है। अन्यथा मैं देखता हूं कि जो हम स्टूडेंट्स को भी क्लास देते हैं, सब कुछ देते हैं, उन्हें क्यों समझ में आ जाता है, क्योंकि कोई मोटिवेशन और नहीं है, भक्ति ही करनी है। आप मेरी बात समझिए, अनर्थों का प्रॉब्लम नहीं है, अनर्थों का प्रॉब्लम नहीं है, अनर्थों को निवृत्त करना चाहता है भक्त, सिंसियरली भक्ति करना चाहता है, भगवान मदद करेंगे, ये बात समझ रहे हैं। लेकिन कोई धोखेबाजी करना चाहता है तो फिर भी क्या कुछ सुकृत तो मिलेगा उसको, लेकिन वह सिद्धांत नहीं समझ पाएगा ठीक से। इसलिए बहुत गंभीर होकर हम भक्ति करेंगे तो हम समझ पाएंगे। गीता भूषण टीका, इस ज्ञान को अयोग्य व्यक्ति के समक्ष प्रकाशित नहीं किया जाता है, यह कहने के लिए भगवान इस श्लोक को कह रहे हैं कि गुहितम बोला इसको। इस प्रकार संक्षेप रूप से, गुहितम भी क्यों है, क्योंकि इसको जान के ही जीव मुक्त हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार संक्षेप रूप से पुरुषोत्तमत्व निरूपक इस त्रिश्लोकी शास्त्र को मेरे परम भक्त तुमको मैंने ये ज्ञान कहा। पुरुषोत्तमत्व निरूपक का मतलब हुआ कि भगवान कृष्ण ही पुरुषोत्तम है, इस बात को स्थापित करते हैं ये 3 श्लोक, ये बात बोल रहे हैं। हे निष्पाप, तुमको अपात्र को यह ज्ञान नहीं देना चाहिए जो तुम्हारी तरह शुद्ध नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न बनेगा तो आप क्या हमें प्रचार नहीं चाहिए, करना चाहिए गीता का? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जो लोग इच्छुक हों, जो लोग हमारी बात सुनने के लिए तैयार हों, उनको प्रीचिंग करना चाहिए। जो सुनने को तैयार नहीं है उन पे समय व्यर्थ हमें नहीं करना चाहिए, और बल्कि वो सुन करके उल्टा अपराध करेंगे, ठीक है। इस ज्ञान को समझकर व्यक्ति को शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान हो जाता है और उसे साक्षात अनुभव होता है। ये सब लाइनें समझ में आ रही? शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान क्या है? कृष्ण से जीव का संबंध, भक्ति रूपी अभिधेय और प्रेम रूपी प्रयोजन, उसे सब समझ में आ जाता है, और वह जब भक्ति करता है तो भगवान की कृपा से उसे अनुभव होता है। तो इस प्रकार परम भगवान के संबंध में जो ज्ञान है उसकी प्रशंसा इस श्लोक में की जा रही है, स्पष्ट है। 15वें अध्याय से हम यह सीखते हैं कि वह व्यक्ति जो बद्ध और मुक्त दोनों प्रकार के जीवों से अलग है, जो दोनों का आधार है और दोनों से श्रेष्ठ है, वह है भगवान श्री कृष्ण। ये सार समझ में आ गया प्रभुपाद का तात्पर्य। भगवान ने यहां स्पष्ट किया कि यही सारे शास्त्रों का सार है, और भगवान ने इसे जिस रूप में कहा है उसे उसी रूप में समझना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब कुछ ना समझ में आए तो पूछ ही लेना चाहिए भक्तों से कि इसका अर्थ क्या है। और एक साधु का स्वभाव होता है, वो कुछ भी सुनते हैं, कई बार 2-3 भक्तों से पूछते हैं, पढ़ते हैं, ताकि ठीक ठीक बात समझ में आए और फिर दूसरों को भी ठीक ठीक समझा सकें। इसको अभी अगले श्लोकों में, अगले चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। अपनी टीका नहीं करनी चाहिए। अपना टीका मतलब अपने मन से हमें नहीं बोलना चाहिए। अगर नहीं पता है तो बोल दीजिए हमको नहीं पता है कि नहीं। और कभी मान लो गलत निकल जाए और आप वापस कुछ सीख लिया, आपने सही सीखा, तो बोलो मैंने वहां कुछ गलत बोल दिया था, ये इसकी अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं, कोई बुरा नहीं मानेगा, कोई बुरा मानेगा, है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे भगवान ने समझाया वैसे समझना चाहिए। उसी तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो पाएगा। इस तरह मतलब भगवान से यथावत सुन करके। दूसरे शब्दों में, भगवान के इस दर्शन को समझने तथा उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के समस्त कल्मश से मुक्त हो सकता है। ये 2 बातें प्रभुपाद कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं?
एक तो भगवत गीता का दर्शन ठीक से समझना है, और समझने के बाद हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना है। फिर उसके अनुसार आपने क्या सीखा था? सर्वविद भजति माम सर्वभावेना। वह सब कुछ समझ रहा है कि कृष्ण भगवान है, मैं सेवक हूं। अब हाँ, हम समझ गए बस। प्रचार नहीं, पहले आचरण। समझ रहे ना? हम समझ, हाँ हम समझ गए, हम समझ गए, ठीक। समझ गए का मतलब उसको करेंगे, अब जीवन अपना भगवान की सेवा करेंगे, ये बात है। जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कलमश नहीं रह सकता। इसकी व्याख्या हम लोगों ने पहले कर दी थी। भगवान स्वयं ही भक्त के हृदय से सारा ज्ञान नष्ट कर देते हैं। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक हैं, सॉरी, भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक हैं, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। कई बार प्रश्न होता है कि भगवान की शरण लें तो क्या करें? इसका मतलब क्या है? मतलब है भक्ति की शरण लें, भक्ति की शरण लें, भक्ति के अंगों का अनुशीलन करें। माइक पे बताइए, मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता, और थोड़ा जोर से बोलिए ताकि सब लोग सुन। वो श्लोक से कपिल मुनि इसको उद्धृत करते हैं। हाँ। मद आश्रय कथा मृष्टा, मद आश्रय कथा मृष्टः शुण्वन्ति कथयन्ति च। शुण्वन्ति कथयन्ति च। इस चीज को बताते हैं, मतलब जो मेरा आश्रय लेता है, इसका मतलब हाँ। मेरी कथा जो पूरी तरह से शुद्ध है, Yes. उसको सुनता है, उसको बोलता है। तो जो भगवान की आश्रय लेने का समझ में आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि भगवान कहीं हैं और उनकी आश्रय हम ले रहे हैं, ऐसे भावना की बात नहीं है। केवल श्रवण कीर्तन करते हैं। श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। कल बहुत सुंदर बात थी, मैं सनातन आचार्यों की बात कल ही आ रही थी ना, नहीं उससे पहले आई थी, कि आचार्यों का शरीर दिव्य है कि नहीं, और सनातन गोस्वामी पाद के बारे में बात मैंने करी थी, कल ही आई थी शायद ना, और कल ही मेरी रीडिंग में था वो, चैप्टर खोला और चालू हो गया वो। तो वहां पे सनातन गोस्वामी को जब शरीर में फोड़े वगैरह हो गए थे तो वो शरीर त्यागना चाहते थे, लेकिन महाप्रभु बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि सनातन, अगर शरीर त्यागने से कृष्ण मिल जाते तो मैं एक क्षण में 100 शरीर त्याग देता, लेकिन ऐसे मिलते नहीं। मरने से कृष्ण नहीं मिलते हैं, भक्ति करने से मिलते हैं, श्रवण कीर्तन करने से मिलते हैं। तो श्रवण कीर्तन करो, तुम ये शरीर त्यागने का विचार छोड़ दो, ये तमोगुण का विचार है। जैसे प्रभु जी ने बताया भी कि श्रवण कीर्तन के द्वारा हम भगवान का आश्रय लेते हैं। एकदम क्लियर होना चाहिए कि भगवान का आश्रय का मतलब क्या होता है। प्रभुपाद जी भी इसको बताते हैं, भक्तों के संग में रहने का मतलब है श्रवण कीर्तन के प्रोसेस का आश्रय लेना। ठीक है, पढ़ते हैं। कहां भी थे? भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। इसकी व्याख्या हमने एक बार बहुत पहले बताया था कि जीव भगवान को तब समझ सकता है जब भगवान की संबित शक्ति और भगवान की हिला देनी शक्ति के संपर्क में है। और वो कब आएगा? जब वो भक्ति करता है। यस, भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। अज्ञान की व्याख्या की जा चुकी है, अविद्या से बताया था। जहां सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। एकदम क्लियर है, अगर प्रामाणिक गुरु के निर्देश का हम पालन कर रहे हैं तो हृदय में ज्ञान अपने आप उदित होने लगता है। एक भक्त बता रहे थे गृहस्थ आश्रम में कि एक दिन प्रभु जी मैं भी एकदम से बस ये ब्रश करके निकले और कहा कि ये क्या है, मेरा शरीर एकदम से प्लास्टिक के बैग जैसा। मतलब आप लोग भी अनुभव होगा, कई बार एकदम से भगवान करते हैं, सुबह सुबह पर्टिकुलरली याद आ जाता है, फिर प्रसादम के समय हम भूल जाते हैं। नहीं, लेकिन एक आता है ना, क्या कहते हैं उसको, विचार कौंधता है मन में कि हम शरीर नहीं है। अगर आप जप कर रहे हैं अच्छे से तो एक कभी कभी भगवान एकदम से धड़ाक से एक फ्लैश दे देते कि आप ही शरीर नहीं है। तो ये सब क्यों हो रहा है? पहले तो फ्लैश नहीं होते थे कभी, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम प्रभुपाद जी के और गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार भजन कर रहे हैं। तो भगवान धीरे धीरे करके इस ज्ञान को देते हैं। एक छोटा सा प्रश्न, आप में से दोबारा कौन आना चाहता है इस जगत में? भीम दोबारा जन्म लेना चाहते हैं आप? पता नहीं। ये तो राजकुमार, आपका क्या लगता है, दोबारा जन्म लेना चाहते हैं? आप लेना चाहते हो? माता जी आप लेना चाहती हैं? आप भी लेना चाहती हो? नहीं नहीं, अरे आपकी इच्छा पूछी जा रही है, अब भगवान थोड़ा ना है, आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी क्या इच्छा है, आप दोबारा जन्म लेना चाहती हैं? दे दे तो अच्छी बात, चलिए ठीक, ठीक है। आप में से कितने लोगों को लगता है दोबारा जन्म लेना अच्छा आइडिया है? हाँ सही बात है, सपने में दोबारा स्कूल जाने में भी डर लगता है। एक बार मेरे को सपना आया कि मैं घर में हूं और मेरे माता पिता मुझे जबरदस्ती पीएचडी करवा रहे हैं, मैं एकदम पसीने पसीने हो गया बिल्कुल।
नहीं नहीं, सपने की बात कर रहे, तब तो आप लखनऊ में थी। तो हम बात कर रहे थे कि क्या इतना इतना ज्ञान हो रहा है ना। अब किसी भक्त को भी साधना जो कुछ समय करता है, वो समझ जाता है कि अब भगवान की जो भी इच्छा हो, लेकिन मैं यहाँ पे अब दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता। आप में से कितने लोगों को ये अनुभव होता है कि आप यहाँ के नहीं हैं? इट्स नॉट थियोरेटिकल, नॉट थियोरेटिकल। आप यहाँ के नहीं हो, यू डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस। ये आता है, अनुभूति आने लगती है। तो जब इस प्रकार से या प्रसिद्धि प्राप्त करके या और धन इत्यादि प्राप्त करके मैं सुखी नहीं हो रहा हूं, तो ये बातें अगर किसी के हृदय में उदित हो रही हैं, मतलब दिव्य ज्ञान उदित हो रहा है उसके हृदय में, वो भक्ति ठीक से कर रहा है। या मैं यहाँ पे केवल टाइम वेस्ट कर रहा हूं, ये सब बातें मैं थ्योरी से नहीं बोल रहा हूँ। जस्ट गेट रियलाइजेशंस व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा, हरि नाम करते हैं, भगवत भक्ति करते हैं, तो समझ में आता है कि हम केवल समय बर्बाद कर रहे हैं। तो इससे भगवान की कृपा से सब भक्त को जो अच्छे से थोड़ी बहुत भक्ति करेगा समझ में आ जाता है उसको, इसीलिए वैराग्य उसके हो जाता है जगत से। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। किसके लिए भक्ति करे? प्रसिद्ध बनने के लिए और धनवान, बुद्धिमान तथा शुद्ध करने के लिए। यस, जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक समान मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वह पूर्णता बुद्धिमान नहीं है। स्विड वराह होस्ट खरई संस्तुतः पुरुषः पशु। जो व्यक्ति किसकी तरह है? ऊंट, हॉग्स, डॉग्स, कैमल्स एंड एसेस। हॉग्स मतलब सुअर, डॉग्स मतलब कुत्ता, हॉग्स डॉग्स, हॉग डॉग्स, कैमल ऊंट और गधा। जो व्यक्ति जिस इन चार प्रकार के जानवरों की तरह होता है, वही व्यक्ति उन अन्य लोगों की स्तुति करता है, समस्तुतः पुरुषः पशु, जो 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 वो भी इन्हीं चार जानवर की तरह होते हैं। जैसे गधा रेंगता है तो दूसरे गधे कहेंगे आप कितना अच्छा बोल रहे हैं। ऊंट अपने ही खून का आस्वादन करता है, कहते हैं बड़े अच्छे आदमी हैं। ऐसे करके उस बहुत, मैं अभी उसकी व्याख्या तो नहीं कर सकता क्योंकि टीका याद नहीं है, लेकिन टीका बड़ी सुंदर, एक बार मैंने समझाया था उसको, बहुत सुंदर है, बहुत रोचक टीका लिखी गई कि ऊंट क्यों कह रहे हैं, गधा क्यों कह रहे हैं। तो जो भौतिकतावादी लोग हैं वो एक दूसरे को बुद्धिमान कहते हैं, नोबेल प्राइज भी दे सकते हैं, लेकिन वह सब कुछ जानने वाले नहीं है। जिस अनग शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया है वह सार्थक है। अनग अर्थात हे निष्पाप का अर्थ यह है कि जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। इसको आपने 7वें अध्याय में सीखा था ना, कि जो पापी होता है वह कृष्ण के पास नहीं आता। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि जो पापी है वह कृष्ण के पास आ नहीं सकता है। क्या ये बोला मैंने ये नहीं बोला। जो पापी है वो प्राय भगवान के पास आता नहीं है। भगवान पापियों को मना नहीं कर रहे हैं कि तुम मेरे पास नहीं आ सकते, ऐसे बोल रहे हैं ना। अभी तो गीता में यह बोल रहे हैं कि तुमने चाहे कितने भी पाप किए हो, लेकिन तुम इसका भगवान का भक्ति का आश्रय लेते हो, तुम मुक्त हो जाओगे। लेकिन वो लेते क्यों नहीं? क्योंकि हृदय में पाप है। इसीलिए भक्तों की बहुत जरूरत है। भक्त लोग कुछ प्रसाद देख करके, कीर्तन सुना के, कैसे ना कैसे करके उनका पाप नष्ट करते हैं और फिर वे भगवान के पास आने के योग्य बन जाते हैं। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। ये व्याख्या कर रहा था ना अभी। वो नहीं चाहता है, लेकिन पीछे लग लग करके, अरे प्रसाद तो खाओ थोड़ा, अरे समोसा खा लो, अरे ये कर लो, ऐसे करके प्रसाद खिला करके किसी तरह से, या केवल संकल्प करके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भक्त के हृदय में संकल्प हो रहा है कि काश ये व्यक्ति भक्त बन जाए, वो उसकी कुछ योग्यता नहीं हो, लेकिन उसे संकल्प आ रहा है कि काश ये व्यक्ति भक्त बन जाए, तो फिर वह चाहे कितना भी पापी हो, वह व्यक्ति भी भक्त बन जाएगा। प्रमाण है मृगारी, याद है ना आपको? मृगारी कितना पापी था, लेकिन नारद जी के सामने पड़ गया, शुद्ध हो गया, भगवान का भक्त बन गया। वाल्मीकि जी को भी नारद जी ने उसी प्रकार से उद्धार किया। यस। कौन? अजामिल नाम, अजामिल नारद जी के, हाँ ठीक है, विष्णुदूतों ने बचा लिया। शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी की टीका से प्रभुपाद ने लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है।
इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को त्याग देता है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, अतएव निकटस्थ माया तारे झपटिया धारे। तो पहला पतन का मूल कारण क्या है कि जीव भोग करना चाहता है, और हमको इस बात से सतर्क रहना चाहिए कि हम लोग भी शर हैं। क्या हैं? मतलब बद्ध जीव हैं, यानी कि भोग की इच्छा, प्रकृति को भोगने की इच्छा की बीमारी हमारे हृदय में है। हम वी आर वल्नरेबल, इंग्लिश में हिंदी में क्या कहेंगे पता नहीं, वी आर वल्नरेबल टू सेंस ग्रेटिफिकेशन। इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? हम लोग इंद्रिय तृप्ति की से गिर सकते हैं, मतलब इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकर्षित हैं। ये हमारे बद्धता का लक्षण है, ये बीमारी हमारे हृदय में है, इसलिए सतर्क रहना चाहिए। ये समझ रहे ना मेरी बात? वी आर गलिबल टू फॉल प्रोन टू सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आप को ऐसी स्थिति में ना रखें जहां पे इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति की व्यवस्था उपलब्ध हो, क्योंकि काफी संभावना है कि उस समय हमारा मन बिल्कुल नहीं हमारी बात मानेगा। समझ रहे ना मेरी बात? इसीलिए प्रभुपाद कह रहे बहुत ध्यान रखना चाहिए। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इसका अर्थ समझ रहे हैं? भोग की इच्छा है मेरे हृदय में, जब मैं भोग करता हूं तो उन वस्तुओं के प्रति आसक्त हो जाता हूं कि जो मुझे भोग प्रदान करती हैं, और यह भी भावना आ जाती है कि ये वस्तुएं मेरी हैं। इसको एकदम आप क्लियर देखेंगे आसुरिक प्रवृत्ति में, अगले अध्याय में। कलेक्शन करते रहो, कलेक्शन करते रहो, ये लाओ वो लाओ, ये भोगूंगा वो भोगूंगा, जबकि खा दो ही रोटी सकता है वो। क्या ये आप होते हुए जगत में देखते हैं? ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, ऐसा करके है कि नहीं? वो क्यों हो रहा है? ओरिजिनली भोग की इच्छा, फिर भोग के कर्म, और फिर इस प्रकार की आसक्ति का निर्माण। ये प्रभुपाद कह रहा है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण हैं। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है। याद आता? ये वृक्ष जगत वृक्ष रूप है, इसे काटना है, इससे वैराग्य स्थिर होता है। ये बात हम 15.1 2 3 4 तक पढ़े थे, और 5 भी निर्माण मोह, यस। और 6ठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। अब भगवान के बारे में बता के किसी का प्रश्न है इस संबंध में? प्रपद्यते समझ में आ गया? ओ, कह रहे हैं दोबारा जन्म नहीं लेना चाहते हैं, अच्छी बात है, गुड, ठीक है। और कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की कृपा से पुरुषोत्तम मास में ही हम लोग पुरुषोत्तम योग पूर्ण कर पाए। भगवान ने हम सबको बीमार कर दिया ताकि हम लोग पहले ना खत्म कर पाते, जो भी कारण था, तो भगवत कृपा से होगा। सभी लोग याद रखिए, इस पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम योग का जो 15वां अध्याय है, इसका पारायण जरूर करें, और कल से हम भगवान ने चाहा तो 16वें अध्याय को शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।